वेलकम टू एरेंट न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये हमारी सेफ्टी और प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप हेडलाइन देख के समझ ही गए होंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये लोगों की कॉल्स को, डेटा को सुनता है। इनके माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं जब यूज़र आसपास बैठा होता है और ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या व्हाट्सएप का यूज़ आज के टाइम पे सेफ़ है? क्या व्हाट्सएप इतनी सेफ़ ऐप है कि हम इसको अपनी एक रेगुलर यूज़र ऐप की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चंस हैं आज जो इस प्रॉब्लम की वजह से उठ रहे हैं, और ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो व्हाट्सएप जो है हमारी डे टू डे यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शायद हम लोग अगर आज के टाइम में फ़ोन उठाएं तो कॉल्स नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। अपने दोस्तों से भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, डेटा भी शेयर करते हैं, अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी कई बार शेयर करते हैं। बिजनेसेस भी जो है वो व्हाट्सएप का आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ में ऑफिस ग्रुप्स हैं, जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंडिया के अंदर फैला है तब से ऑफिस ग्रुप्स को भी व्हाट्सएप के ऊपर ही बहुत सारा डेटा शेयर किया जाता है। और इंटरनेट के ऊपर आज के समय व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कम्युनिकेशन का तरीका बन गया है। और ऐसे में इसके ऊपर ये एलिगेशन लगना कि आप जब जिस समय पे नॉर्मल बात कर रहे होते हैं उस समय पे इसका माइक्रोफोन बैकग्राउंड में आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये डरा देने वाली बात है। क्योंकि कई बार लोग बहुत प्राइवेसी और प्राइवेट बातें शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे बिजनेस की ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर फ़ोन उनके पास में होते हैं। तो ऐसे में डेटा लीक होने का कितना ज़्यादा खतरा रहता है। फ़िलहाल अभी एक यूज़र ने इनके ऊपर आरोप लगाया है, इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने एज ए प्रूफ सामने रख के, और इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के ऊपर इसको लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है कि आप बिना किसी परमिशन के लोगों की बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्विटर के एक इंजीनियर हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जब रात को सो रहे थे तो इनके फ़ोन पे लगातार इनकी आसपास की बैकग्राउंड की वॉइस को व्हाट्सएप रिकॉर्ड करता जा रहा था वाइल ही वो स्लीपिंग। जब वो जाग नहीं रहे थे, सो रहे थे, तो उस टाइम पर अगर इस तरीके से हो रहा है तो जब ये जाग रहे होंगे तो भी बैकग्राउंड में ये फ़ोन बिना किसी परमिशन के ये ऐप जो है इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो ये इनका आरोप है कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है, ये किस तरीके से इनको इजाज़त मिली है। इनको ना तो मैंने कोई इजाज़त दी है, ना ही इस तरह का कोई फीचर एक्टिवेट किया है जिसकी वजह से कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो आसपास में ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो आईटी के मिनिस्टर हैं श्री राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन रेज कर दी है कि भैया ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। आप बिना किसी के जाने, बिना किसी को पता रहे उसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये डेटा आपके डेटा सेंटर में जाता है, और साथ ही साथ में अगर कल को इस डेटा का कोई मिसयूज़ हो जाए तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल भी नहीं कहला सकेगा अगर इस बात को सामने नहीं लाया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन उठी है तो उसके बाद में ये जो यूज़र है इससे व्हाट्सएप ने कांटेक्ट किया है और ये इससे रिलेटेड इनसे बातें कर रहे हैं चीज़ें सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ने इस इन्वेस्टिगेशन के चालू होते ही बहुत आसानी से एक चीज़ बोल दी है इसके रिस्पॉन्ड में कि ऐसा क्यों हुआ है। इन्होंने ये मान लिया कि ये हो रहा है, और साथ साथ में ये भी बोल दिया कि ये है गूगल का एंड्रॉयड, जो कि जिसमें कि एक बग आया हुआ है और इस बग की वजह से ही ऑटोमेटिक ये रिकॉर्डिंग्स हो रही है, और इसको गूगल को अपने एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर में फ़िक्स करने की ज़रूरत है। तो क्या आप इस चीज़ के बारे में पहले अवेयर नहीं थे? क्या व्हाट्सएप अपनी सिक्योरिटी को इतनी लाइटली लेता है? और इतनी लाइटली इन्होंने ये चीज़ उठा के गूगल के ऊपर डाल दी कि ये गूगल का आया हुआ एक बग है। तो वो बग अगर आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो क्या आपको इसकी जानकारी पहले नहीं मिली? और जब तक कोई यूज़र जो कि आईटी से रिलेटेड हो और इस टाइप की चीज़ों को देखने में सक्षम हो, तब तक वो अगर इन चीज़ों को सामने नहीं रखता तब तक आप इस टाइप का ना तो कोई क्लेम करते हैं, और ये कितने लंबे टाइम से हो रहा है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये संदेह जाहिर करता है व्हाट्सएप जैसी ऐपों पे कि ये जो ऐप्स हैं ये डेटा को बिना बताए चुपचाप चोरी करती हैं। ये एक तरीके का डेटा थेफ्ट ही कहलाता है। तो आसानी से किसी दूसरी कंपनी के ऊपर ब्लेम डाल देना गलत है, और ये बोलना कि उनको ये फिक्स करना है गलत है। तो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है,
और कहीं ना कहीं इस चीज़ के जो है कोर में जाके और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये किसकी तरफ से हुआ है, चाहे वो गूगल हो या फिर व्हाट्सएप हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कहीं से भी इस तरीके से डेटा लीक हो रहा है इस टाइप के बग्स की वजह से, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, लोग आप पे भरोसा करके इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, और फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको इसको टाइम पे ठीक करना था, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसके अलावा व्हाट्सएप की ये सिर्फ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप का अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एजेंडा भी चल रहा है जिसमें स्पैम कॉल्स की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो गया लोगों के लिए। आप नॉर्मली अगर यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को तो देखेंगे कि फ़ॉरेन नंबर्स से, बाहर की कंट्रीज़ के नंबर से आपके पास मिस कॉल्स के भंडार आ जाते हैं। दिन में 2 या 3 बार ऐसी अजीब सी कॉल्स आपके पास ज़रूर बजती है। और ये स्पैम कॉल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के फ्रॉड से रिलेटेड है, और ये कहीं ना कहीं आपको स्कैम करने के लिए की जाती है। और उसके भी रिस्पॉन्स में एक तरीके से पल्ला झाड़ने बोलिए कि इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है तो आप उस कॉल को रिपोर्ट कीजिए और ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ इतना कर दीजिए। और उसके बाद में अगर वो बार बार दूसरे दूसरे नंबर से कॉल आएगी तो उसका क्या, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो व्हाट्सएप का रवैया जिस तरीके से इतना ज़्यादा ढीला ढाला है अपनी सिक्योरिटी को लेके, तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है इनकी सिक्योरिटी पे। और इस बात पे भी, क्या व्हाट्सएप जैसी ऐप को इंडिया के अंदर अलाउड करना चाहिए? क्या हमको व्हाट्सएप का कोई ऑल्टरनेटिव देखने की ज़रूरत है? क्योंकि आज के डे टू डे लाइफ के अंदर व्हाट्सएप जैसी ऐप की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से अगर ये लोग अपनी सेफ्टी को इतना कंसर्न के साथ में नहीं लेते, और यूज़र्स का डेटा इतना ज़्यादा अनसेफ है कि कोई भी उसको हैक करके निकाल सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें बग आ सकते हैं और इनको ये पता भी ना चले, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फ़िलहाल अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो ऑन गोइंग है, इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट आता है तो डेफ़िनेटली इनके ऊपर क्या एक्शन होगा वो गवर्नमेंट शेयर करेगी, और जब ऐसा कुछ होता है तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इसी के साथ में आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास में टाइम टू टाइम इस तरह की अवेयरनेस वाली न्यूज़ पहुंचती रहे। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।